हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। राज्य क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ट्वीट कर चीन पर साधा निशाना। ट्रंप ने चीन को रंगे हाथों पकड़ने की कही बात। इसके साथ ही ट्रंप ने लिखा कि चीन ने उत्तर कोरिया के लिए तेल आपूर्ति को दी मंजूरी, यह बहुत निराशाजनक है। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उगला जहर। सईद ने कहा कि हर पाकिस्तानी जो कश्मीर की बात करता है, लोग उसका विरोध करते हैं। साथ ही हाफिज सईद ने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ मुलाकात के दौरान किए गए दुर्व्यवहार को लेकर किया बचाव। आपको बता दें, पाकिस्तान ने मुलाकात के दौरान जाधव की मां और पत्नी के साथ किए गए बर्ताव को सुरक्षा के लिए जरूरी ठहराया। पाकिस्तान से चल रही तनातनी की स्थिति के बीच चीन ने भारत को अपने सैनिकों पर नियंत्रण रखने की दी नसीहत। इसके साथ ही चीन ने भारत को सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों को कड़ाई से नियंत्रण में रखने के साथ ही सीमा समझौता को लागू करने की दी नसीहत। और अब रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल। ओडिशा के बालासोर तट से गुरुवार को भारत ने किया एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। आपको बता दें कि इस इंटरसेप्टर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भारतीय सीमा की ओर आती हुई किसी भी मिसाइल को आसानी से कर सकती है नष्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के लोअर परेल इलाके के कमला मिल्स कंपाउंड स्थित एक 8 मंजिला बिल्डिंग की छत पर अस्थायी ढांचे में चल रहे पब और रेस्टोरेंट में बुधवार देर रात लगी आग, 14 लोगों की मौत। लंदन टैक्सी रेस्टोरेंट के पब में रात्रि करीब 12:30 बजे लगी आग, जिससे नजदीकी 2 अन्य रेस्टोरेंट को भी पहुंचा नुकसान। बता दें, रेस्टोरेंट में खुशबू मेहता नाम की युवती की चल रही थी बर्थडे पार्टी, जिसमें 40 से 50 लोग थे मौजूद। बर्थडे गर्ल सहित 14 लोग दम घुटने के कारण चढ़े आग की भेंट, तो वहीं 15 लोग झुलसे बुरी तरह से। 3 तलाक पर संसद में चल रही बहस के दौरान हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को लेकर सरकार पर जमकर साधा निशाना। ओवैसी ने कहा कि बिल के सहारे मुस्लिमों को जेल भेजने की जा रही है साजिश। सरकार बिल की बदौलत मुस्लिमों को करना चाहती है अपने नियंत्रण में। दिन भर चली बहस के बाद कल लोकसभा में 3 तलाक पर ऐतिहासिक बिल हुआ पास। मुस्लिम महिलाओं में दौड़ी खुशी की लहर। 3 तलाक को लेकर कई मुस्लिम महिलाओं में था आक्रोश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिखी खुशी की लहर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं थम रहा है 3 तलाक का मामला। रसोई गैस पर मोदी सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने अपना वह फैसला लिया वापस, जिसके तहत हर महीने एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते थे दाम। दरअसल केंद्र सरकार एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करना चाहती थी। इसके लिए उसने तेल कंपनियों को निर्देश भी दिए थे कि वे रसोई गैस की कीमतें हर महीने 4 रुपए की दर से ही बढ़ाएं। कंपनी द्वारा कीमतें बढ़ाने से कट रही थी आम आदमी की जेब। लेकिन खुशखबरी है कि मोदी सरकार ने कीमतें बढ़ाने का यह फैसला लिया वापस। नोएडा में एक महिला की दिन दहाड़े घर में घुसकर की गई हत्या। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, साथ ही केस दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। हालांकि अब तक हत्यारे का नहीं लगा है कोई सुराग।
पुलिस के मुताबिक नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के छिजारसी की बताई गई महिला गलारेत कर की गई थी हत्या। पुलिस को पति पंकज पर है शक के चलते पति से पूछताछ जारी है। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 71 में रहने वाली एक महिला ने कंपनी मालिक पर उसे नौकरी का झांसा देकर कई बार बलात्कार करने का लगाया आरोप। महिला ने बताया कि कंपनी मालिक सुशील भारद्वाज उसे नौकरी का झांसा देकर अपने सेक्टर 71 स्थित फ्लैट ले जाकर बार बार करता था रेप। बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी के शौचालय से पुलिस ने गुरुवार को 64 अवैध अर्धनिर्मित असलाह किए बरामद। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं आई है। छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड में आरोपी बनाए गए पत्रकार विनोद वर्मा को सीबीआई अदालत ने दी जमानत। दरअसल निर्धारित 7 दिनों के भीतर सीबीआई अदालत में चालान नहीं कर सकी पेश। तो वहीं इसी के साथ पत्रकार विनोद वर्मा के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि चालान पेश न कर पाने के कारण ही विनोद वर्मा को दी गई है जमानत। बताते चलें कि कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और विनोद वर्मा पर फर्जी सीडी बनाकर फिरौती मांगने और ब्लैकमेल करने का लगा था आरोप, जिसके चलते विनोद वर्मा को गाजियाबाद से 27 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार। अब एक नजर उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। सीबीआई की टीम ने दिल्ली पुलिस के विजय कुमार नामक एसआई को किया गिरफ्तार। विजय कुमार को सीबीआई की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपी पुलिसकर्मी ने शिकायतकर्ता से मांगे थे 5 लाख रुपए बतौर घूस, लेकिन 2 लाख रुपए के लेन देन पर बनी बात। सीबीआई की टीम ने 1,20,000 रुपए लेते हुए एसआई को दबोचा रंगे हाथों। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की पुलिस ने बुधवार दोपहर लोनी कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल करते हुए 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर फैक्ट्री मेड, 2 खोखा कारतूस, 2 तमंचा 315 बोर, 4 खोखा कारतूस और एक बाइक की बरामद। चेकिंग के दौरान जब बाइक सवार बदमाशों को रोका गया तब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने लगे। बस इसी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। गाजियाबाद के पौष इलाके वसुंधरा में एलएलबी के 2 छात्र भिड़े आपस में। इसके बाद सभी विद्यार्थी बटे 2 गुटों में। मेवाड़ कॉलेज के बाहर की गई हवाई फायरिंग। बता दें पूरा झगड़ा 2 गर्लफ्रेंड को लेकर था। बताते चले कि एक छात्र के साथ दूसरे छात्र की गर्लफ्रेंड खड़ी थी, फिर बाद में वह गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। इस बीच एक दूसरा लड़का उस गर्लफ्रेंड को घूरने लगा। बस यहीं से सारे झगड़े की फसाद शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को गाजियाबाद में करना पड़ा विरोध का सामना। इंदिरापुरम शक्ति खंड 2 में एक कार्यक्रम में आए थे भाग लेने, लेकिन कार्यक्रम के बीच में ही लौटना पड़ा वापस। आपको बता दें कि स्थानीय युवकों ने केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री अनंत हेगड़े के संविधान बदलने के विवादास्पद बयान को लेकर किया था अठावले का विरोध। थाना मलपुरा के दक्षिणी बाईपास के समीप बाइक पर आ रहे लेखपाल रमेश चंद्र की गोली मारकर की गई हत्या। साथ ही रमेश चंद्र के साथी खचेड़ सिंह को भी लगी गोली। खचेड़ सिंह गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलाई थी अंधाधुंध गोलियां। कन्हैया क्लॉथ मार्केट में कई कपड़ों और रेडीमेड की दुकानों में लगी आग। भीषण आग ने और भी अन्य दुकानों को लिया चपेट में। फायर स्टेशन की दमकलें पहुंची आग बुझाने। आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है संभावना। बीती रात कन्हैया क्लॉथ मार्केट में लगी आग पर दमकल की 3 गाड़ियों की सहायता से पाया गया काबू। साथ ही स्थानीय निवासियों ने भी किया सहयोग। विद्युत व्यवस्था की गई सुचारू। आग लगने के कारणों की जा रही है जानकारी। तो वहीं नुकसान का आंकलन करने में जुटे पीड़ित दुकान स्वामी। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। एडीएम एफआर ने किया जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण। रविंद्र कुमार ने लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा। मरीजों से बातचीत कर जाना हाल, तो वहीं दवा और खान-पान के बारे में भी की पूछताछ, लेकिन सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी।
एसडीएम छाता पहुंचे कोसी कला, नगर पालिका परिसर में साफ सफाई के दिए दिशा निर्देश। साथ ही नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में पान एवं गुटखा आदि का प्रयोग करने वाले सभी से जुर्माना वसूलने के दिए आदेश। कोसी कला के अजीजपुर रेलवे लाइन गेट नंबर 547 पर रात को लगभग 1 दर्जन गाय आई रेल की चपेट में। मौके पर कोई भी कर्मचारी और अधिकारी नहीं पहुंचा। वहीं गौरक्षक दल के अध्यक्ष चंद्रशेखर बाबा पहुंचे मौके पर और घटना का लिया जायजा। और अब एक नजर करते हैं धार्मिक खबरों की ओर। वृंदावन उत्तर भारत के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में खोला गया बैकुंठ द्वार। वर्ष में एक ही बार खोला जाता है बैकुंठ द्वार। भगवान गोरा रंग मन्नार ने बैकुंठ द्वार से निकलकर दिए भक्तों को दर्शन। बैकुंठ एकादशी के अवसर पर ही खोला जाता है यह अद्भुत बैकुंठ द्वार। बैकुंठ प्राप्ति की कामना लिए बैकुंठ द्वार से निकलने के लिए सुबह 5 बजे से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लाइन। तो वहीं प्रबंधन द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग एवं सीसीटीवी कैमरों की गई व्यवस्था। बता दें, ऐसी मान्यता है कि वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार से जो भी प्राणी निकलता है उसे प्राप्त होता है बैकुंठ। प्राचीन श्री राधा रमण मंदिर में 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक अनुभूति कृष्ण गोस्वामी एवं देवांशु गोस्वामी के सानिध्य में किया जा रहा है सेवा महोत्सव का आयोजन। महोत्सव के अंतर्गत देर शाम को आयोजित भजन संध्या में भक्तों ने श्री राधा रमण देव जी के दर्शन कर किया स्वयं को धन्य। तो वहीं हरियाणा के ग्रुप ठाकुर जी के मस्तानों की महफिल की महिला कलाकारों ने एक के बाद एक मनोहारी भजनों की प्रस्तुतियों से किया सभी को सराबोर। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।